प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सारी आदर और महिमा हमारे पिता परमेश्वर यहोवा को मिले। आमीन। आज हम लूका की पुस्तक अध्याय 18 वचन 18 से सीखेंगे। धनी व्यक्ति और अनंत जीवन। किसी सरदार ने यीशु से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। उत्तम का अर्थ है सबसे अच्छा, श्रेष्ठ, प्रधान, सबसे बड़ा। हम इन वचनों में देखते हैं यीशु उत्तम केवल परमेश्वर को कहता है, जबकि हम सब जानते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है। जब हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 वचन 1 और 2 में पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हम एक बार फिर से इसी वचन को पढ़ेंगे, लेकिन अब की बार हम वचन की जगह यीशु नाम लगाकर पढ़ेंगे। आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अब हम वचन 14 को भी पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। इन वचनों से हमने सीखा कि यीशु ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही यीशु है। फिर यीशु ने उस व्यक्ति से ऐसा क्यों कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यह इसलिए कहा क्योंकि वह यहाँ पृथ्वी पर उस समय मनुष्य शरीर में थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस वचन में उत्तम केवल परमेश्वर को कहता है। हम कई बार देखते हैं कि कई परमेश्वर के दास अपने आप को बड़ा बनाते हैं। मैंने कई बार देखा है, जब वह चर्च में आते हैं तो उन्हें फूलों की माला पहनाई जाती है, उनके ऊपर फूल बिखेरे जाते हैं और इस बात से वह पास्टर बहुत खुश होते हैं। और जब कोई उनके पैर छूता है तो वह उन्हें मना भी नहीं करता, बल्कि उन्हें अच्छा लगता है। जबकि बाइबल हमें यह नहीं सिखाती। हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कितना नम्र और दीन किया, जबकि वह परमेश्वर है। तो हम मनुष्य ने अपने आप को कितना नम्र और दीन करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हमें परमेश्वर के दासों की इज्जत नहीं करनी चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के दास दूने आदर के योग्य हैं। हाँ, और सच है, वह दूने आदर के योग्य हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और वचन को पढ़ना चाहूँगी। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 25 और 26 में इस प्रकार लिखा है, जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उसे भेंट की और उसके पाँव पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। हम एक और वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 8 से में इस प्रकार लिखा है, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगा कर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। तब पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने जब पौलुस का यह काम देखा, तब लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर ऊंचे शब्द से कहने लगे, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को जयूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था।
जयूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। मेरे प्रियो, हमें भी पतरस, पौलुस और बरनबास के जीवन से सीखना चाहिए। हमें भी अपने आप को नम्र और दीन बनाना चाहिए। अब हम वापस उसी वचन में आते हैं। लूका 18:20 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। यहाँ यीशु कामों से मुक्ति नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि यदि ऐसा है तो वह खुद अपनी और बाइबल की शिक्षाओं के विरोधी ठहरे। रोमियो की पत्री अध्याय 3 वचन 20 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को व्यवस्था के कामों के करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है। क्या फिर वह व्यक्ति पाप में जीवन जी रहा था? बिल्कुल नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि उसका नैतिक जीवन अच्छा था और देखा जाए तो वह 10 आज्ञाओं को भी पूरा करता था। लेकिन जैसा वह अपने आप से प्रेम रखता था, वैसा ही प्रेम दूसरों से नहीं रखता था, क्योंकि व्यवस्था तो यह भी सिखाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। वचन 21 उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूँ, यानी बचपन से ही मानता आया हूँ। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से यह तो कहा कि वह इन सारी आज्ञाओं को बचपन से ही मानता आया है, लेकिन फिर भी उसने अपने लिए ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर रखा था। यीशु कहते हैं कि यदि तुम दूसरों से प्रेम करते हो तो इस बात का सबूत तो अपने कामों से, मात्र मुंह से कहना ही काफी नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि हम अपना सब कुछ बेचकर दूसरों में बांट दें? नहीं, प्रभु यीशु मसीह यह भी नहीं कहता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हमें संसार में रहते हुए धन की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों में हमें यही सिखाते हैं, अगर तेरे पास इतना है कि तू दूसरों की मदद कर सके तो दूसरों की मदद कर। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से ऐसा क्यों कहा कि अपना सारा धन बेचकर गरीबों को दे दे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उस व्यक्ति का मन उसके धन पर लगा हुआ है, जबकि प्रभु यीशु मसीह तो यह कहते हैं कि हमें संसार की किसी भी वस्तु पर अपना मन नहीं लगाना है, क्योंकि मत्ती की पुस्तक अध्याय 22 वचन 37 में इस प्रकार लिखा है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हमें परमेश्वर के हर एक वचन पर ध्यान देना है। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 22:1 से। परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। और अब्राहम ने ऐसा ही किया जैसा परमेश्वर यहोवा ने कहा।
फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इन वचनों में भी हमने सीखा कि अब्राहम अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है, लेकिन वह परमेश्वर यहोवा से भी प्रेम करता है और वह केवल मुंह से कहता ही नहीं वरन अपने पुत्र इसहाक को बलि कर परमेश्वर यहोवा को यह दिखाना चाहता है कि परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे कहे अनुसार करता हूँ, यानी जिस चीज़ से मैं बेहद प्रेम करता हूँ उसे भी तेरे लिए बलि करता हूँ। जैसे अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को, जिससे वह बहुत प्रेम करता था, परमेश्वर यहोवा को बलि करने के लिए तैयार हो गया, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी यह देखना चाहते थे कि यह व्यक्ति यह तो कहता है कि मैं सारी आज्ञाओं को बचपन से ही मानता आया हूँ, क्या इस आज्ञा को पूरा करता है या नहीं। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यदि हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमें धन से अपने मन को हटाना होगा। हम अपनी संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण मन और संपूर्ण दिल से अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें, तभी उसकी आज्ञाओं को पूरा कर पाएंगे। वचन 22। यह बात सुनकर वह व्यक्ति उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत अमीर था। प्रभु यीशु मसीह यह जानते थे कि उस व्यक्ति ने अपने मन को धन की ओर लगाया है, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि तू अपने धन को बेचकर गरीबों में बांट दे। वचन 24। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह वचन यह सिखाता है कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु जो कोई धन पर मन लगाता है वह परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाएगा। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। आज जो हम परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं, उसकी हर एक आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम इस बात पर भी घमंड ना करें कि यह हम अपने बल से कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो हम अन्य जाति में थे तब ना अच्छे काम कर लेते, लेकिन यह परमेश्वर के अनुग्रह से ही हो सकता है। आज जो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं वह सब परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा ही कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हैं। एक बार जब मैं संडे चर्च में परमेश्वर की आराधना कर रही थी, तब परमेश्वर ने बहुत से मनुष्यों को मुझे दिखाया और मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ यह थी कि जो कोई स्वर्ग जाएगा वह परमेश्वर के अनुग्रह से ही जाएगा। तब मैंने अपने पास्टर को यह बातें बताई और वचन भी हमें यही सिखाता है कि हम उद्धार को केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही पा सकते हैं, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से ही हैं। वचन 28। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। आमीन। हालेलुया। यह व्यक्ति जो अनंत जीवन के बारे में जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, उसे यीशु ने जो जवाब दिया उस पर हमें गौर करना चाहिए। यीशु ने क्यों नहीं कहा कि मुझ पर विश्वास कर तो तू हमेशा की जिंदगी पाएगा।
यीशु दिखाना चाह रहे थे कि इस दुनिया की चीज़ों से लगाव परमेश्वर के प्रति और इंसान के प्रति प्रेम के लिए लोगों को मन बदलाव करना चाहिए। अगर हम मसीह और अनंत जीवन के लिए जो कुछ हमारे पास है उसे छोड़ने के लिए तैयार न हों, तो हम यीशु से ज़्यादा चीज़ों को महत्व दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर हमें कुछ क्यों देंगे जब हम इस दुनिया की चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। यह धनी लोगों के बारे में ही नहीं, लेकिन सब के बारे में है। उद्धार मनुष्यों के लिए कठिन ही नहीं, उनके किए कामों से उसे हासिल भी नहीं किया जा सकता। यह इंसान से तो नहीं हो सकता, हाँ परमेश्वर से हो सकता है। वह मनुष्य को कृपा के द्वारा बचाते हैं। रोमियो 6:23 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और इफिसियों 2:8 और 9 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। जिनकी आज हंसी उड़ाई जाती है उन्हें आदर और सम्मान मिलेगा। जो लोग दीन हैं और अपने आप को छोटा समझते हैं, उनके लिए ये शब्द शांति के हैं। उनके लिए सावधान हो जाने के लिए इशारा करते हैं जो पद और अधिकार के भूखे हैं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड ब्लेस ऑल।